कुछ लोगों को अचानक से कमर में दर्द हो जाता है जब वो झुक के कोई सामान उठा रहे होते हैं, कोई वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं, या कुछ लोगों को अचानक से कमर में दर्द आ जाता है, जैसे झटका लगने की वजह से आप स्कूटर पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, तो अचानक से वहां पे झटका लगता है तो एकदम से कमर में जर्क आ जाता है और तुरंत पेन शुरू हो जाता है, और इतना पेन, भयंकर पेन कि तुरंत ही आप थोड़ी देर बाद एकदम बेड पे चले जाते हैं, आपसे खड़ा तक नहीं हो जाता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, अकड़ाहट बढ़ जाती है। तो इस तरीके का पेन अगर किसी को भी होता है, या फिर जो वेट लिफ्टर होते हैं, जैसे आप जिम में जाते हैं, कई बार अचानक से वहां पे भी जर्क लग जाता है कुछ लोगों को, तो इस तरीके के पेन को आप कैसे 2 से 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। सिर्फ 2 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कभी अचानक से कमर में पेन आ जाता है किसी भी जर्क की वजह से या कोई भारी सामान उठाने की वजह से, तो उसको 3 से 4 दिन में आप कैसे खत्म कर सकते हैं। सही एक्सरसाइज अगर आप करते हैं और आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, प्रॉपर रेस्ट करते हैं, सही तरीके से लेटते हैं, तो ये बिल्कुल पेन जा सकता है, आप अपने आप को बिल्कुल फिट कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, सही से आपको लेटना नहीं पता है, आपको क्या करना है वो बिल्कुल नहीं पता है, तो ये पेन आपका 1 महीने, 2 महीने तो क्या, साल भर भी आपका बढ़ सकता है, आपको परेशान कर सकता है। तो वो एक्सरसाइज कौन-सी है जो जो कि आपको तुरंत करनी चाहिए? और दूसरी चीज़ है कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि स्वेलिंग भी आ रही है, रेडनेस आ रहा है, तो आपको रेस्ट तो करना ही चाहिए। उसके साथ-साथ आपको आइस पैड रखना चाहिए, आपकी कमर पे हीटिंग नहीं करनी चाहिए, हीटिंग नहीं करनी है, हीट पैड नहीं रखना है, या किसी बॉइल वाटर का जो बोतल होती है वो भी नहीं रखनी है, आपको बर्फ से सिकाई करनी है। और कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो देख लेते हैं। जैसे आप किसी बेड पे लेटे हैं, तो जो उसका हेड वाला हिस्सा होता है बेड का, तो वहां पे आप अपनी लेग को इस तरीके से रख लेंगे, जैसे मैं दीवार से सटा के अपनी लेग को रख रही हूँ, तो अब इस तरीके से अपनी जो पैर है वो आपके ऊपर होने चाहिए, ऐसे, और आप इस तरीके से लेट जाएंगे। तो जो भी पेशेंट है जिसको अचानक से कमर में पेन आया हुआ होता है, आप इस तरीके से उसको लेटने के लिए बोल देंगे। तो पहले दिन कम से कम 3 से 4 बार पेशेंट को ऐसे लेटाना है, 20 से 30 सेकंड के लिए ऐसे लेटने के लिए आपने बोलना है पहले दिन, और बर्फ से बार बार उसकी सिकाई करते रहना है। तो काफी हद तक पहले दिन जो पेशेंट है उसका पेन रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से लेटना है 20 से 30 सेकंड के लिए। अब अगले दिन आप क्या करेंगे? अगले दिन आपको बोलना है, धीरे धीरे पेशेंट को इस तरीके से लेटाने की कोशिश करना है, यानी पेशेंट जो है अपनी कमर को उठाए, ऊपर वाले हिस्से को उठाए, लेग को ऐसे ही रखना है, हिप को नहीं उठाना है, और इस पोजीशन में लेटे, जैसे मानो वो टीवी देख रहा है, ऐसे करके 20 से 30 सेकंड के लिए। और जो बर्फ की सिकाई है वो रेगुलरली आपको 3 से 4 दिन करते रहना है बिल्कुल। तो दिन में 3 से 4 बार ऐसे आपको लिटाने की कोशिश करना है। अब तीसरे दिन आपको क्या करवाना है, पेशेंट से आपको बोलना है कि वो इस तरीके से अपने जो अपर हिस्सा है उसको उठाने की कोशिश करे, ऐसे। हिप हिप वाला एरिया नहीं उठाना है, इस तरीके से नहीं उठाना है, हिप वाला एरिया नीचे ही रहेगा, कमर को इस तरीके से जो ऊपर का हिस्सा है उसको उठाने की कोशिश करना है, ऐसे, और फिर नीचे कम से कम 20 सेकंड के लिए, और जितनी देर यहाँ पे होल्ड रख सकता है उतनी देर पेशेंट होल्ड रखे और फिर वापस आए। तो 30 सेकंड के लिए इस पोजीशन में लेट के उसको इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। जितने भी रेपिटेशन कर सकता है पेशेंट उतने करें, और कम से कम दिन में 3 से 4 बार। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो आपको सीधे लेट जाना है, जो पेशेंट है उसको आपको इस तरीके से लेटाना है। अब जो घुटने हैं उसको बोलना है कि धीरे से अपनी लेग को ऊपर उठाए, और आपके जो अंगूठे होते हैं उनको पकड़ ले इस तरीके से, ऐसे। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार बहुत छोटा बच्चा होता है, वो अपने घुटनों को ऊपर करके और ऐसे अपने पैरों को पकड़ के ऐसे खेलता रहता है। तो पेशेंट को बोले जिसको अचानक से कमर में दर्द होता है कि इस पोजीशन में भी कुछ सेकंड के लिए जरूर रुके, जैसे कि 20 सेकंड के लिए, कम से कम 20 सेकंड के लिए तो जरूर होल्ड करें इस पोजीशन को, और धीरे से रिलैक्स करें, फिर दोबारा करें,
कम से कम 5 रेपिटेशन और 20 सेकंड के लिए होल्ड, इस तरीके से। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि अचानक से उसको दर्द आया, स्टिफनेस बढ़ जाती है, तो उसको ये 2 एक्सरसाइज आप 3 से 4 दिन रोज कराएं और दिन में कई-कई बार कराएं। तो आप देखेंगे उसका धीरे-धीरे करके जो डिस्क बल्ज हो जाती है, डिस्क निकल जाती है पीछे की तरफ और वो हमारी नर्व को टच करने लगती है। तो जो डिस्क निकल जाती है वो धीरे-धीरे वापस चली जाएगी, शकिन हो जाएगी, मतलब जो हिस्सा उसका बाहर आया हुआ होता है वो वापस अंदर चला जाता है और पेशेंट का पेन बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही चला जाता है और पेशेंट पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको परिवार में किसी को दिक्कत है तो ये उससे ये एक्सरसाइज आप जरूर करवाइए। और आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।